नंबर देखकर ही मैं समझ गई थी ये तेरा ही नंबर है मंदिरा। तुझे अब मेरे हर सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। The number you have dialed is presently not reachable. इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे। तू फिक्र मत कर, मैं इंदिरा को कुछ नहीं बताऊंगा। हैं? अरे नहीं भाई, सुबह से गई हुई है वो। हाँ हाँ, अभी तक घर नहीं आई है। मंदिरा, मंदिरा, यहां भी नहीं है। मंदिरा, शर्मा जी। मिस्टर इंदर शर्मा। अरे अरे बबली, तू क्या हुआ? मंदिरा कहाँ है? कहीं देखा उसे? मंदिरा पता नहीं होगी यहीं कहीं। तू उसके कमरे में देख लेना बेटा। हैं? मंदिरा, हेलो। हाँ, तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। हाँ, निश्चिंत रहो, उसे मंदिरा के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। मैं हूं ना। ओके जी। तू यहाँ? क्या छुपा रहे आप मुझसे? कहाँ है मंदिरा? डॉक्टर साहिबा, जल्दी कीजिए। अरे ऐसी बुरी खबर तो जंगल के आग की तरह फैलती है। इससे पहले कि कानो कान किसी को खबर हो ना, इस पाप से छुटकारा दिलवाइए। अगर मेरी बड़ी बेटी इंदिरा को पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। आप आइए मेरे साथ। रुक जाइए। इंदिरा, मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मैंने तो पहले मना करा था इनको। ये लोग नहीं माने। बात कर ले इनसे। चार 4.5 मंथ की प्रेगनेंसी में आप इसका अबॉर्शन करने चली थी? आपको पता नहीं कि इसकी जान जा सकती है? ओह, कैसे पता? पैसों के लिए तो आप लोग किसी की भी जान ले सकती है। क्यों? दीप, मुझे ऐसे मत देखिए। दीप, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं गई थी एक अच्छे बड़े अस्पताल में, लेकिन वहां आप बैठी थी तो मैं यहाँ आ गई। और फिर माँ ने भी मेरा दिमाग खराब कर रखा था, तो मुझे पगली कहेगी। मैं क्या तुझे खा जाती जो मुझसे डरकर तू अबॉर्शन करवाने चली आई थी? मंदिरा, मैंने कब तेरा साथ नहीं दिया? तू मेरी छोटी सी बच्ची है, अब तक नहीं समझ पाई तू? और मां के कहने पर यहां चली आई थी। जिनसे खुद का पति संभलता नहीं है वो ये सब संभालती। फिर तुझे अब तक पता नहीं लगा कि हमारी मां बुज़दिल है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया दी।
इंदिरा, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है ये बच्चा उस हादसे की निशानी है ना। तो इसमें तेरी क्या गलती है? गलती तो उस समीर दीवान की है। तू तो सिर्फ औरत होने की कीमत चुका रही है। देख, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। तुझे अपने दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के जमाने में कोई भी औरत लाचार और बेबस नहीं होती। अगर तू बिन ब्याही मां भी बन जाएगी ना, तो मैं देखती हूँ कि तेरे साथ कौन क्या करता है। मैं दूंगी तेरे साथ, भरोसा रख। दी, आप हो तो मैं हूं। आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? कभी नहीं, हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हमेशा। इंदिरा, तू ही कहती है ना कि आजकल के जमाने में कोई औरत लाचार और बेबस नहीं होती। तो तू ही बता, अरे मंदिरा के साथ शादी करने के लिए कौन सा लड़का आगे आएगा? और वैसे भी हम लोग इतने मालदार नहीं है कि कोई भी लड़का इसका हाथ थाम लेगा। मां, इसे इज्जत के साथ शादी के जोड़े में घर से विदा करने की तैयारी करो। मैं इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढूंगी, और वो भी 2 हफ्ते के अंदर। अरे पागल हो गई है क्या तू? इतने पैसे लाएंगे कहां से हम लोग? तुझे पता भी है कि शादी के लिए कितने पैसे लगते हैं? पैसा ये भी तो एक चीज है ना, हमारे घर का रास्ता ही नहीं लेता कभी। मैंने आप लोगों से पैसों का इंतजाम करने के लिए नहीं कहा है। मैं खुद करूंगी पैसों का इंतजाम। और वैसे भी आज तक आप लोगों से हुआ क्या है जो अब होगा? भले ही मेरे पास कुबेर का खजाना ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी मेहनत से इतने पैसे तो इकट्ठा कर ही सकती हूँ जिससे आप लोगों की जरूरतें पूरी हो जाए। वो भी वक्त खत्म होने से पहले। चलो घर चलो, चलो आ जाओ। पहले मना कर रहा था मम्मी, तू ही ना। मेरी सारी उम्मीद अब इस डांस कंपटीशन पे ही टिकी हुई है। इनाम में मिलने वाले उस 25 लाख की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी इस आखिरी उम्मीद की राह में किसी को रोड़ा नहीं बनने दूंगी, ऋषि को भी नहीं। चौदहवां दिन। श्रीमती जी, आप यही सोच रही होंगी कि मैं रात भर कहाँ था, घर क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों आया, कहाँ था? पूछेंगी नहीं कहाँ था मैं? समझ गया, आप मुझसे नाराज हैं, है ना? लेकिन मैं भी आपसे बहुत गुस्सा हूं श्रीमती जी। ये देख रही हैं आप, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपको इस कंपटीशन से बाहर का रास्ता दिखा सकता है 2 सेकंड के अंदर। और इसी सर्टिफिकेट को मैं ऑर्गेनाइजर्स को देने गया था, लेकिन दे नहीं पाया।
पता है क्यों? क्योंकि श्रीमती जी, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते हुए नहीं देख सकता, उन्हें टूटते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मैं आपकी जिंदगी में रुकावट का कारण नहीं बन सकता। मैं तो हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूं, आपके कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर डालना चाहता हूं, लेकिन आपने हमारे होने वाले मासूम बच्चे की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। आप कैसे भूल सकती हैं कि आप मां बनने वाली हैं, और यह जानते हुए भी आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? नहीं श्रीमती जी, कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा, ना ही देख सकता है। इसलिए अब मैंने डिसाइड किया श्रीमती जी कि आप मेरे साथ चलेंगी, ऑर्गेनाइजर्स के सामने जाएंगी और इस कंपटीशन से विड्रॉ करेंगे। आप अपने आप इससे बाहर निकलेंगे। बहुत मुश्किल होगी ये सब करने में, मैं मान रहा हूं। आपका दिल भी बहुत दुखेगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है हमारे पास श्रीमती जी। क्या करें? हमारे चीकू के लिए हमें ये कुर्बानी देनी होगी श्रीमती जी। आप समझ रही हैं ना? आप ठंडे दिमाग से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए श्रीमती जी। आप सुन रही हैं ना? बोलिए ना। श्रीमती जी सुबह के 5 बजे कहां चली गई? सुबह के 5 बजे भी आप हमारे बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ करके डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं। बस बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी। अब मैं करूंगा मेरी मनमानी। अच्छाई का जमाना नहीं है ना? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं सुबह 5 बजे से रिहर्सल कर रही हूँ और आप कह रहे हैं। सॉरी मिसेस इंदिरा जी, आप इस डांस कंपटीशन को कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। किस बेसिस पे आपने डिस्क्वालीफाई किया है? जरा बताएंगे आप? हमारी टीम को आपकी एक मेडिकल रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप प्रेग्नेंट हैं और ऐसे किसी फिजिकल वर्क में आपका पार्टिसिपेट करना आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों ऋषि, क्यों किया आपने ये सब? मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? एक बार, कम से कम एक बार तो पूछ लेते मुझसे। कल रात ना आप घर आए, ना ही आपका फोन लग रहा था, और सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकली तो आप सो रहे थे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खुद आपके हस्बैंड ने ये रिपोर्ट सबमिट की है। हाँ, माना कि आपने इस स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपकी मेहनत, आपकी लगन ऐसी और किसी कंटेस्टेंट में नहीं, लेकिन सॉरी, आप कंटिन्यू नहीं कर सकती। देखिए सर, एक कागज का टुकड़ा मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। उस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है ना, वो झूठा है। मेरे हस्बैंड ने जो आपको रिपोर्ट दी है वो झूठी है, क्योंकि वो मुझसे जलते हैं। मैंने ये सोचा था कि वो आम पतियों की तरह नहीं होंगे जो अपनी बीवी की सफलता नहीं देख सके, लेकिन नहीं, मैंने गलत सोचा था। वो भी वही निकले, टिपिकल इंडियन दकियानुसी पति जो अपने सामने अपनी बीवी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, अपनी बीवी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। ऐसे इंसान दीमक होते हैं सर, दीमक, जो भीतर ही भीतर इंसान को खोखला करते जाते हैं। मैं क्या सोच रही थी उनके बारे में और
को क्या निकले। सर, मुझे पता है कि मैंने अपने पति को कैसे झेला है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं। आज जब मैं कुछ करने जा रही हूँ तो वो नहीं चाहते कि मैं कुछ करूँ जिंदगी में। वो ये भी नहीं चाहते कि मैं ये 25 लाख रुपए जीतूं और अपने परिवार की मदद कर सकूं, क्योंकि वो एक स्वार्थी इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और मैं उन्हें अपने सपनों को तोड़ने नहीं दे सकती। एक्चुअली सर, मैंने उन्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया था। उसी का बदला ले रहे हैं वो। मैं जानती हूं उन्हें, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। मैं बचपन से अपने पैरों पर खड़ी होने वाली आज की लड़की हूं, और मैं उन सारी शादीशुदा लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ। ये सारी शादीशुदा लड़कियां अपने सपनों का अपने पति की वजह से गला ना घोटें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगी। सर, मैं इस डांस कंपटीशन को जीतकर उन सारी शादीशुदा लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। देखिए इंदिरा जी, हो सकता है कि आपकी बात सच हो, लेकिन अगर हमने आपको नहीं निकाला और आपके पति ने हम पर केस फाइल कर दिया तो हम कितनी परेशानी में आ जाएंगे। और आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आप तो पति पत्नी हैं, आगे चलकर फिर एक हो जाएंगे, लेकिन हम सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते थक जाएंगे। आपके पति का क्या भरोसा। सर, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं उन्हें डिवोर्स दे दूंगी। देखिए सर, मुझे ये कंपटीशन जीतना बहुत बहुत जरूरी है। इन 25 लाख रुपयों से मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकती हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बचे कुछ दिनों में मैं अपने परिवार को सेटल करके जाऊँ, उन्हें आत्मनिर्भर करके जाऊँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा परिवार बिखर जाएगा सर। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती, चाहे उसके लिए मुझे अपने पति को ही क्यों न छोड़ना पड़े। सर, एक काम करते हैं, मैं एक कागज पे अपना साइन करके देती हूँ और उस पर ये लिख देती हूँ कि मेरे पति ने जो भी रिपोर्ट आपको सबमिट की है वो झूठी है, और अगर परफॉर्मेंस के दौरान मुझे कुछ हुआ तो झूम बराबर झूम की टीम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इज इट ओके फॉर यू? ठीक है, अगर आप मुझे ये लिख कर देती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंडीशन में मैं आपको कंटिन्यू कर सकता हूँ। थैंक यू। तो चलिए पेपर वर्क कर ले। हाँ श्योर, आइए मेरे साथ। कागज का टुकड़ा मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर। मेरे पति ने जो रिपोर्ट आपको सबमिट की है वो झूठी, क्योंकि वो मुझसे जलते हैं। मैंने ये सोचा वो आम पति वो नहीं, लेकिन वो भी वही नहीं। टिपिकल इंडियन लखनऊ पति जो अपने सामने किसी को चढ़ता नहीं देख। ऐसे इंसान दीमक होते हैं जो भीतर इंसान को खोखला करते। खाया तेरे को भी खाया मैंने दीपक।
साहिबान,